जैसे ही हमारी मैडम उठेगी देखना आप, थोड़ी देर में क्या से क्या हो गया वैसा वाला होता है। सो इफ़ आई एम इवन कटिंग समथिंग इत्तू को चाहिए कि वो भी साथ में पार्टिसिपेट करे और फिर वहाँ पे मुझे डर लगता है। इसी के साथ जो हमारा सेटअप है वो डन हो चुका है। जब तक ये केचप है तब तक ये चीला है, जैसे केचप खत्म वैसे ही ये खुद नहीं खाएगी, हमें इसके पीछे पीछे लेके घूमना पड़ेगा। मुझे लगता है कि मैं सबके लिए XYZ करती हूँ, मुझे अपने लिए भी कुछ करना है। तुम्हारा पति यहाँ पैसे कमा रहे हो और तुम वहाँ मजे करो, क्या लाइफ है। लाइक अच्छा ठीक है, तुम्हारी वर्थ में तुम कर क्या रहे हो। I think I'm doing fine. सत श्री अकाल, कैसे आप सबके हाल। मेरा नाम है ऋतु, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। सुबह के 8 बज रहे हैं, सैटरडे वाला दिन है और बाहर बड़ा ग्लूमी सा मौसम है। वो जो बारिश होने से पहले वाला मौसम होता है ना, वैसा वाला। बहुत सारे लोगों को लगता है कि NRIs की लाइफ वीकेंड में तो बड़े मज़े आते हैं, कभी इधर कभी उधर, न्यूयॉर्क सिटी, आइसक्रीम, बाहर खाना, दोस्ती, वो सब होता है। बट उसके साथ साथ एक और लाइफ होती है जो आज आप देखोगे। हमें ना घर का रिवैम्प करना है, काफ़ी कुछ बदलना है, काफ़ी कुछ नया लगाना है। और वीकेंड रियलिटी चेक ऑफ NRIs अगर आपको देखना है तो ये व्लॉग आप देखना। आई एम होपफुल ये सब जब आप देखो तो आपको अच्छा लगे। लेट्स रोल। तो ये जो स्ट्रीट है ना, ये काफ़ी बिजी रहती है, बट क्योंकि आज सैटरडे है तो फिर बिजी नहीं है। और अभी ना आजकल मौसम भी अच्छा हो गया है, तो आपको दिख रहा होगा नीचे रेस्टोरेंट्स में काफ़ी ज़्यादा सीटिंग हो गई, तो लोग बाहर बैठ के खाना खा रहे हैं। और घर की हालत भी आपको दिख रही होगी, आज मैंने पूरा सेट करके रखा हुआ है। तो यूजुअली हमारा घर सुबह सुबह ऐसे ही दिखता है, मतलब एवरीथिंग इज़ क्लीन, द आइलैंड इज़ क्लीन, सब कुछ एकदम मस्त है। बट जैसे ही हमारी मैडम उठेगी देखना आप, थोड़ी देर में क्या से क्या हो गया वैसा वाला होता है। खाने में हम लोग बना रहे हैं आज चीला इत्तू के लिए। तो स्पिनच, ये बीटरूट पता नहीं कैसी सी है, बट मैंने काट दी। गजब बेइज्जती है। इट्स एन ऑर्गेनिक बीटरूट फ्रॉम होल फूड्स, बट ये ऐसी थी तो मेरे को लगा अब जैसी भी मैं बर्बाद नहीं करूँगी, तो मैंने यूज़ कर लिया है। तो इत्तू के लिए आज हम सुबह चीला बनाएंगे। उसके उठने से पहले मुझे दूध बनाना होता है, थोड़ा घर साफ़ करना होता है, और अगर मुझे अपना बाथरूम और ये सब चीज़ें नहाना धोना है तो वो मैं उसके उठने से पहले कर रही हूँ आजकल। तो बस अभी उसके उठने का वेट करते हैं, इत्तू उठेगी तब मिलवाती हूँ। इसी के साथ इतिका इज ऑल्सो हियर। इतिका, गुड मॉर्निंग, कैन यू से हाय? नो नो, पीठ दिखा दी गई है। प्रशांत, हाय। हेलो, क्या चल रहा है? कुछ नहीं यार, इतिका को एंटरटेन करने का प्रयत्न चल रहा है। यस, तो और आज हमारा रिवैम्प हो पाएगा घर का? घर का थोड़ा मुश्किल है, इतिका को जुकाम बुखार हो रहा है थोड़ा सा, तो फिर उसको वो थोड़ी करने की कोशिश हम करेंगे, बट हाँ, कोशिश तो जारी रहेगी। तो इसको ना कफ हो गया है और थोड़ा सा कोल्ड भी हो गया, जैसे कि आपको दिख रहा है। तो बस इफ़ शी इज़ अनवेल तो चीज़ें थोड़ी उस स्पीड में नहीं होती है, बट हम ट्राई करेंगे क्योंकि काफ़ी मैसी हो रहा है अभी चीज़ें। ऑल्सो हम लोग अभी, प्रशांत और मैं भी वही खा रहे हैं, तो हमने डिसाइड किया कि हम साथ में सेम चीज़ खा लेते हैं। तो मैंने गैस चढ़ा दी है और मैं इसमें बना रही हूँ चीले। बताऊँ क्यों? क्योंकि ना मेरे पास ये मैं एक नया लेके आई और इसका कैन यू सी द कोटिंग, सो इट्स नॉट, ये जो इसमें स्टिकर लगा होता है ना उसकी कोटिंग है, वो निकल ही नहीं रही है। तो मेरे को लगा ठीक है इसमें बनाते हैं। फॉर नाउ हमारा जो बैटर है ऑलमोस्ट रेडी है। इसमें कॉर्न्स हैं, स्पिनच है, बीट रूट है, थोड़ा सा अनियन है और बहुत थोड़ा सा टमाटर है। तो सब्ज़ी से भरपूर, आयरन से भरपूर चीला हमारा अभी हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो चीले हैं वो बन चुके हैं और ये जो इत्तू का है वो घर पे बात कर रही है घर वालों से, और घर के अंदर धुआं दिख रहा है आपको, कभी भी अलार्म बज सकता है। तो बस मैं अभी टॉवल लेके ऐसे ऐसे करने वाली हूँ। लास्ट चीला बन रहा है, फिर करती हूँ। इसी के साथ इतिका ने थोड़ी सी बाइट्स खुद ली। जब तक ये केचप है तब तक ये चीला है, जैसे केचप खत्म वैसे ही ये खुद नहीं खाएगी, हमें इसके पीछे पीछे लेके घूमना पड़ेगा। बट एनीहू, प्रशांत कैसा बना है चीला? इज इट गुड? गुड नाइस। ओके, ठीक है। ब्रेकफास्ट खत्म हुआ और यहाँ पे लंच की तैयारी शुरू हो गई है। हम लोग बना रहे हैं नाचीनी। इत्तू को थोड़ी तबीयत खराब है, सो दिस इज नाचीनी। इसमें एप्पल है, इसमें ड्राई फ्रूट पाउडर है और बहुत सारी रागी है। तो जितना गरम गरम उसे खिलाने की कोशिश करूँगी मैं। वो बहुत गरम खाती नहीं है, बट हाँ ये काम हो गया। अब मुझे करनी है बैच कुकिंग। तो हम लोग बहुत सारी कुकिंग वीकेंड्स पे करते हैं क्योंकि वीकडे में इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट। सो इफ़ आई एम इवन कटिंग समथिंग, इत्तू को चाहिए कि वो भी साथ में पार्टिसिपेट करे और फिर वहाँ पे मुझे डर लगता है। तो इत्तू को अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए होती है। तो आज हम जैसे थोड़ा बहुत खाना बनाने का कोशिश करेंगे और अभी हम घर का जो ओरिएंटेशन है वो चेंज करेंगे। चलो भाई
देखो अब मैं क्या करता हूँ। अभी बज गए हैं 12:40, तो अभी हम शुरू करते हैं। घर की हालत जैसे कि आपको दिख रहा है थोड़ी बहुत ख़राब होनी शुरू हो गई है, तो अब हम ये वाली चीज़ बाय द वे यहाँ लेके आने वाले हैं और प्ले एरिया हम अलग बनाने वाले हैं। तो इसमें जो भी है ना, तो सब नीचे घर में गिरता रहता है इधर, तो पूरा घर काफ़ी ज़्यादा मैसी लगता है। सो वी आर ट्राइंग टू चेंज दिस थिंग। आपको भी तो दिया पापा ने। अभी चल रहा है हमारा वैक्यूम। आप भी करो, आप भी करो, आप भी करो। और रितिका को वैक्यूम करना बहुत पसंद है, उसको फेवरेट एक्टिविटी आई थिंक वैक्यूम करना है। ओ वैक्यूमिंग, पीछे आओ, पीछे आओ। हो गया, थैंक यू, थैंक यू। अगर आपके भी बच्चों को इसे पसंद है तो बता देना। हम इसके लिए एक वैक्यूम टॉय लाने के बारे में सोच रहे हैं। अदरवाइज़ ये घर में सफाई नहीं कर रही है, तो इसको लगता है मैं भी करूँगी। इसी के साथ जो हमारा सेटअप है वो डन हो चुका है। तो ये हमने थोड़ा सा अलग से प्ले रूम बनाया है जैसे हमारा पहले था, और ये वाला जो सेक्शन है हमने लिविंग रूम का अलग कर दिया है। आई गेस ये सेटअप है। यहाँ पे फीडिंग चेयर रखी है, यहाँ पे थोड़े से टॉयज़ रखे हैं, ये टॉय रैक है और ये डेस्क है। तो इस पर हम आजकल खाना खिलाना या फिर हमें कुछ भी एक्टिविटी करानी होती है तो हम ये इस पर कराते हैं। सो दिस इज़ अ डेस्क विद अ ब्यूटिफुल व्यू एंड ये लिविंग रूम ऑफ कोर्स। बट आई थिंक ओवरऑल दिस लुक्स मोर सॉर्टेड, क्योंकि ये एक अलग सेक्शन हो गया और वो जो बेबी सेक्शन है वो हमने थोड़ा सा पीछे कर दिया। एक दो चीज़ें हमें करनी है जो अभी हम करेंगे। और अभी चल रही है चाय ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। दिस इज़ आफ्टर हाफ एन आवर। थोड़ा बहुत हमारा जो कुकिंग है वो हो रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सारा घर फैला हुआ है फिर से। अभी सुबह सब साफ था बट वापस से भिंडी बना रहे हैं और बन रही है कड़ी। तो कड़ी के पकौड़े का बैटर है। तो ये सब अभी हम शुरू करते हैं। मैडम हमारी सो गई है, आपको दिख रहा होगा 2 बज रहे हैं, तो हमारे पास 1-1.5 घंटा है कि हम ये सब कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पकौड़े सिक रहे हैं, यहाँ पे कड़ी बन चुकी है और वहाँ पे चल रही है ड्रिलिंग। क्योंकि हमारे यहाँ जैसे कि आपको दिख रहा है कि जगह थोड़ी सी कम हो गई है, सामान इधर उधर रहता है, तो हम लोग ना 2 सेक्शंस लगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सामान थोड़ा बेटर रहे। और एक सेक्शन हमने इत्तू के लिए, क्योंकि इसके साथ एक मुफ्त आया था, तो वो हम वहाँ पे लगाएंगे। दिस इज़ अराउंड 5 PM इन द इवनिंग। बहुत सारा टाइम निकल गया है, मैं बहुत टाइम बाद बना रही हूँ अभी व्लॉग। 2-3 घंटे बीत गए और कुछ घर में प्रोग्रेस है। तो हमने खाना बना लिया है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है मस्त कड़ी चावल बना है हमारा, और बनी है भिंडी, वेरी वेरी नाइस। और घर में कुछ चीज़ें जो बदलनी थी वो बदल गई हैं। तो जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है हमारे लिए। तो नीचे भी है थोड़ा स्पेस, बट हमने एक नया स्पेसिंग क्रिएट किया है जिससे आई गेस ये वाला जो एरिया है हमारा, ये वाला काफ़ी क्लीन लगेगा। तो पहले यहाँ पे काफ़ी क्लटर होता था, तो अब ये थोड़ा क्लीन लग रहा है। बाकी चेंजेस तो आपने देख ही लिए थे, अलग अलग जो सेक्शन बनाए थे। एक और चीज़ हमने बदली है, वो है ये। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कृष्णा और गणेशा। फॉर नाउ आई थिंक ये ओवरऑल सेटअप काफ़ी ज़्यादा मुझे तो मस्त लग रहा है। वाह 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 वाह। है 6:20 और मेरे पास 40 मिनट है। अगर आप मेरे रेगुलर स्केड्यूल देखोगे तो मैं ना हमेशा ऐसे बोलती हूँ कि इतना टाइम बचा है टू डू दिस, क्योंकि टाइमलाइंस होती हैं। अगर मैंने ये चीज़ अभी नहीं की फिर ऋतु आ जाएगी तो फिर ये काम नहीं होगा। एक तो मेरा वीडियो एडिटिंग का काम चल रहा है, तो एक वीडियो है जिसमें मैंने इंडिया से मैं क्या क्या लेके आई हूँ वो सब दिखा रही हूँ। उसको मेरे को एडिट करना है अभी थोड़ा सा, हितू भी है थोड़ा बहुत उसके बीच में। और मुझे एक कोलैबोरेशन आया मदर्स डे का, तो उसकी मुझे स्क्रिप्ट लिखनी है। तो मेरे पास 40 मिनट है टू फिनिश दिस वीडियो, एक्सपोर्ट दिस, अपलोड मैं इसको कल कर दूँगी और इसका थंबनेल भी मैं कल बनाऊँगी। बट आज मुझे इसको कंप्लीट करना है और मुझे वो जो स्क्रिप्ट है उसका एटलीस्ट आइडिया सोचना है। रील और ये सब का काम मैं एडिट इत्तू के सामने पहले कर लेती थी, बट पता है अब वो भी नहीं होता क्योंकि उसको फ़ोन का एडिक्शन होने लग गया। उसको लगता है कि मैं भी देखूँगी कि मम्मी क्या कर रही है। हम फर्स्ट। और आप मानोगे नहीं, एक रील एडिट करने में लगभग आधा घंटा लगता है। और फिर उसका थंबनेल मतलब उसका कवर फोटो सोचना, उसका कैप्शनिंग सोचना, टैग सोचना। और कभी कभी ऐसा होता है कि वीडियो बनी होती है, आप कुछ ऐसा देखते हो कि आपको लगता है ये वाली रील में ऐसा कुछ हम फिट इन कर सकते हैं, तो उसको करने में आधा घंटा 40 मिनट लगता है। ठीक है, तो वो भी मेरा इत्तू के सामने नहीं होता है। तो वीकेंड्स पे ये लाइफ चलती है,
वीकडे पे इससे कई गुना ज़्यादा भसड़ होती है। बट अभी अपने 40 मिनट का यूज़ करते हैं और अपनी जो वीडियो है उसे एडिट करते हैं। एंड इसी के साथ हमारे जो चावल हैं वो चढ़ गए हैं और जो वीडियो का काम था वो भी हो गया है। तो इसमें मैंने हुक्स काटे। तो वीडियो में जो भी सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है उसके छोटे छोटे क्लिप्स आप शुरू में लगाते हो ताकि लोगों को इंटरेस्ट बना रहे, तो वो मैंने कर लिया। ये वीडियो आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाके देख लेना। अभी बस ये वीडियो एक्सपोर्ट होता है, हम खाना खाते हैं और फिर मिलते हो। एंड बाय द वे बाहर एलेक्सा स्टॉप, बाहर का जो मौसम है वो और अच्छा लग रहा है। यहाँ पे रितु के पापा मस्ती कर रहे हैं और बाहर पता है ऐसे अनरियलिस्टिकली अलग तरीके की लाइट्स लग रही हैं, काफ़ी सही लग रहा है। बारिश होने से पहले वाला जो मौसम होता है ना वो हो रहा है। इसके साथ हमारे जो मैंगोज हैं वो बाहर आ गए हैं और हम डेजर्ट में आज मैंगोज खाने वाले हैं। ऑफ कोर्स कड़ी चावल तो वो हम खा ही रहे हैं। और यहाँ पे इत्तू को बीच में मैं देख रही हूँ खड़े खड़े, क्योंकि उसने अपना पूरा खाना खा लिया है और बड़ी मुश्किल हो रही है यार आजकल खाना खिलाने में, क्योंकि पहले वो ये दिख रहा है आपको हाई चेयर, उसमें बैठ के खाती थी। फिर इंडिया में हाई चेयर में ऑन ऑफ थोड़ा बहुत खाया, पता नहीं क्या हो गया, ये हाई चेयर उस हाई चेयर से थोड़ी छोटी लग रही है, तो उसको यहाँ बैठा के हम आजकल खाना खिला रहे हैं। बट यहाँ बैठने के बाद बहुत ज़्यादा मेसी होता है, तो ये पूरा एरिया हमारा वापस से मेसी हो चुका है। बट ठीक है, हम एक बार और क्लीन करेंगे। एक बार सुबह होती है क्लीनिंग, एक बार रात को होती है, दिन में भी एक बार हम हल्का सा वैक्यूम कर देते हैं। फॉर नाउ मैं अपने मैंगोज एंजॉय कर रही हूँ। ये केसर वाले हैं ना, बट इसे इंडिया वाला केसर यहाँ मतलब वो ये इम्पोर्टेड वाला तो नहीं लग रहा है। इंडिया में कब केसर खाया तुमने? अरे क्या इंडिया में केसर नहीं होता? अपन कब खाते हैं केसर? दिल्ली में दशहरी खाते हैं, दशहरी लंगड़ा खाते हैं, केसर का खाते हैं। व्हाटएवर, प्रशांत ऐसे भी बेइज्जती कर देता ना। थैंक्स। सभी आम खाए, मुझे इंडिया वाला बेटर लगा था। ये वाला अच्छा है, ये वाला ये ना पेड़ में 2 दिन और रहता तो वो बेटर रहता। बट एनीहू 9:42 आई एम इन माई जिम ट्राइंग टू वर्क आउट। पहले मैं पता है कैसी थी कि छोड़ो ना, मतलब मैं थक गई, मैंने अभी इतना काम किया। अब मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि मैं सबके लिए XYZ करती हूँ, मुझे अपने लिए भी कुछ करना है एंड ये मैं अपने लिए करती हूँ। ठीक है, पहले मुझे लगता था कि टीवी देख लेते हैं या फिर अब रिलैक्स कर लेते हैं, बट अब मुझे लगता है थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लेते हैं। तो ये हूँ मैं, हाय मैं भी अपने जिम में हूँ और रात को एकदम ये प्राइवेट जिम बन जाता है। देखो अगर आप 8 बजे तक आओगे तो चलेगा, लेकिन आप इतना लेट आओगे तो यहाँ कोई नहीं मिलेगा, विच इज़ ऑल्सो गुड। शांति से घर पे मैं एक बार फ़ोन कर लेती हूँ वर्कआउट करते करते, गाने सुनती हूँ जो मुझे पसंद है। अदरवाइज़ गाड़ी में और घर में सारा दिन ई या फिर ट्विंकल ट्विंकल चलता है तो दिस इज़ द गुड टाइम फॉर माई सेल्फ। ठीक है, 1 घंटा अराउंड 40 मिनट के आसपास वर्कआउट करते हैं और फिर घर जाते हैं। तो पता तो होगा आपको ड्रिल, 10 मिनट ये, 10 मिनट साइकिलिंग, एक्सरसाइज। फिर आज मैं सोच रही हूँ कि लेग्स करूँ, तो जितना मुझे याद है, जितना मुझे आता है थोड़ा बहुत मैं करने का ट्राई करती हूँ। और मुझे एक और चीज़ लगती है यार, कर लो, ओवरऑल बाद में आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा सा एफर्ट लगेगा बट ओवरऑल अच्छा लगेगा बाद में। कार्डियो डन, और अब ऐसा मन कर रहा है कि घर चले जाऊँ, बट आई गेस एक एक्सरसाइज और एक और कुछ कर लेते हैं और फिर घर जाते हैं। इसी के साथ ये वाला थोड़ा वर्कआउट हो गया, अब बाकी एक्सरसाइजिंग हो गई, थोड़ा सा लेग्स का वर्कआउट करते हैं, उसके बाद घर जाते हैं। और ऊपर से नीचे आना मुश्किल होता है पता है, लेकिन यहाँ के मज़ा आने लग जाता है। ऐसे गाने सुनो और सेंस ऑफ डिटैचमेंट, क्योंकि इस वक्त मैं कुछ भी नहीं करती। मैं ना पहले रील और ये सब देख लेती थी और अब मैं वो भी नहीं करती। तो 5 हवा वर्कआउट करते हैं और मज़े करते हैं। बस 10 मिनट में घर जाना है, फाइनल वर्कआउट चल रहा है, थोड़ी सी कैलोरीज और बर्न हो जाए। कभी कभी पता है जेन्युइनली लगता है कि सब चीज़ें ना जैसे हो रही हैं, और कभी कभी लगता है कितना भी कर लूँ कि कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं हो रही है। और पता है एक और चीज़ होती है कि मुझे ना ऐसी चीज़ें याद नहीं है जो मैंने वहाँ की थी, और वहाँ मस्त रूटीन था एक टाइम पे जाने का। मैं हफ्ते में आई थिंक 6 दिन चली जाती थी, बट यहाँ पे मैं हफ्ते में 3 दिन भी कर लूँ तो वो बड़ी बात हो रही है। और वहाँ पे ट्रेनर था तो अच्छे से करवा पाता था, बट जितना मुझे याद है और जितना मुझसे हो पा रहा है उतना मैं करने का ट्राई कर रही हूँ। बस एक फाइनल चीज़ बिफोर वी गो होम।
वर्कआउट डन, अभी बस घर जाना है, थोड़ा सा फ्रेश होना है, मुझे थोड़ा सा काम है। मैंने बताया था वो कोलैबोरेशन वाला, उसकी स्क्रिप्ट का एटलीस्ट मैं सोच रहा हूँ आइडिया आज सोच लूँ, क्योंकि कल का दिन में मुझे कंप्लीट करके भेजना होगा। वापस आके सबसे ज़्यादा लगती है भूख, बट कुछ खाने का नहीं, क्योंकि चल रही है इंटरमिटेंट फास्टिंग। और मुझे ना कभी कभी ऐसे कुछ अलग तरीके के कमेंट्स आते हैं, जैसे ना मुझे अभी एक कमेंट आया, आई थिंक वो इंडिया से जब मैं वापस आ रही हूँ वाली रील में, कि तुम्हारा पति यहाँ पैसे कमा रहा है और तुम वहाँ मज़े कर रहे हो, क्या लाइफ है। एंड लाइक अच्छा ठीक है, नंबर 1 मेरा पति यहाँ पे काम कर रहा है क्योंकि वो यहाँ काम करता है, मैं इंडिया में थी क्योंकि मुझे वहाँ अच्छा लगता है। ऑल्सो मैं इंडिया में बैठ के मज़े नहीं कर रही थी बट साथ में काम भी कर रही थी। पता नहीं लोगों को ये समझ क्यों नहीं आता कि मैं काम करती हूँ, ये मेरा काम है, ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ पूरे दिन में ये मेरा काम है, इंस्टाग्राम पे जो मैं वीडियोस डालती हूँ वो मेरा काम है। मुझे ना बहुत ऐसे कम कमेंट्स आते हैं। आई थिंक मोस्टली लोग समझते हैं कि मेरा ये काम है, बट अ ग्रुप ऑफ सेक्शन स्टिल थिंक्स इट्स अ पास टाइम पास, और कुछ बनता होगा नहीं, एंड यू आर पढ़े लिखे हो तो कुछ काम कर लो, और क्या करते हो। ऑफ कोर्स और भी बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, बट गिवन दिस पॉइंट, ठीक है, ऑफ माई लाइफ, द एज माई बेबी इज़ एंड द फैमिली डायनामिक्स वी हैव, दिस रियली वर्क्स फॉर मी। इंडिया में बैठ के मैंने आई थिंक 15-20 व्लॉग्स बनाए। कितनी बार मैं स्पेशली उन जगहों पे गई जहाँ पे मुझे जाना नहीं था व्लॉग बनाने, कितने सारी जगह पे जाके मैंने व्लॉग बनाए। और ऐसा नहीं है कि मैंने कभी भी ब्रेक लिया है। इवन द टाइम आई वॉज डिलीवरिंग इतिका, उस वीक में मैंने 3 व्लॉग्स बनाए, एंड इट्स नॉट ईजी एट ऑल। आप बना के देखो, बिलीव मी, मुश्किल होता है। टू ऑल द पीपल हु अप्रिशिएटेड, थैंक यू सो मच, एंड टू पीपल हु थिंक्स कि हमने तो अपने टाइम पे इतना कुछ किया था, ये तो कुछ भी नहीं है, और पैसे तो वो XYZ, एंड तुम्हारी वर्थ में तुम कर क्या रहे हो। आई थिंक आई एम डूइंग फाइन, ठीक है। देर इज़ लॉट दैट आई थिंक आई हैव टू अचीव, देर इज़ अ लॉट दैट आई थिंक आई कैन अचीव, बट गिवन दिस पॉइंट आई थिंक आई एम वर्किंग हार्ड, एंड आई थिंक आई एम पुटिंग माई कैपेसिटी एट बेस्ट कि मैं XYZ जो अभी करेंटली चल रहा है उसे निभा सकूँ। और जो अभी टाइम पास का टाइम है, तो मैं और प्रशांत अभी एक यू आया है वो देखने का कोशिश करेंगे। तो यूजुअली हम लोग रात को चीज़ें नहीं देखते, बट अभी क्योंकि वीकेंड है तो 11 बजे तक हम लोग अब 11 बजे से शुरू कर रहे हैं तो 12:30-1 बजे तक सोएंगे। इस बीच में मैं अपनी रील एडिट कर लूँगी जो मुझे डालनी है कल परसों, क्योंकि 3 दिन हो चुके हैं। और वो जो थंबनेल मैंने नहीं बनाया उसके बारे में मैं पैसिवली करती रहूँगी। आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और आपको अच्छा लगा, मैंने पूरा दिन आपको दिखाने की कोशिश की। अगर आपको वीकडे में मेरी लाइफ में मैं अकेले कैसे रहती हूँ इत्तू के साथ, कैसे हैंडल करती हूँ, और पूरे 12 घंटे का व्लॉग या 24 घंटे का देखना है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू, प्लीज़ टेक केयर, बाय।